प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 8 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं कोशिकाओं की संख्या। अभी तक हमने देखा था कि कोशिकाएं अलग अलग आकृति की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग जो संख्या में कोशिकाएं होती हैं। तो अब देखेंगे हम लोग कि कोशिका की संख्या किस आधार पर कितने जीवों में कितनी होती है। क्या आपने किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगाया है? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ये तो पता ही आप लोगों को। आगे देखिए, वह जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक। बहु मतलब मैनी और कोशिक मतलब अनेक कोशिका। ठीक है बेटा, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स कोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटे जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। ठीक है ना, ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं जिसमें ये था कि नर और मादा के ये हैं नर मादा युग्मक जो हैं उनके संलयन से बनता है युग्मनज। और युग्मनज क्या एक कोशिका होती है। ठीक है ना बेटा, उसमें 2 केंद्रक होते हैं। उसके फिर देखो, जो एक निषेचित अंडा है, निषेचित अंडा गुणन करता है। वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और नया जीव बन जाता है। चित्र 8.3 में देखिए, ए में जो है अमीबा, बी में है पैरामीशियम। ये दोनों एकल जीव हैं, सिर्फ एक कोशिका से बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिक जीव करते हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पचाता है और शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना बेटा, और विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे गुर्दे हैं, हमारे गुर्दे विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक है बेटा, हमारा हृदय है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारे फेफड़े हैं वो अलग कोशिकाओं से बने हुए हैं। आगे देखिए, जैसा भी जीव का काम होगा वैसा ही उसका जैसे जिस भी कोशिका का कार्य होगा ना, उसकी कोशिका का जो अंतर होगा, उसके बनावट में भी अंतर होगा। कोशिका की आकृति, चित्र 8.3 ए देखिए। कहाँ है 8.3 ए? ये अमीबा। ठीक है ना, इस कोशिका कोई आकृति नहीं है। पैरामीशियम की निश्चित आकृति दिख रही है आपको, पैर के जूते के जैसी। ठीक है बेटा, इसको स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, स्लीपर ऑर्गेनिज्म। चित्र में दिए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के उपरवर्ध उभरे होते हैं। इन्हें पादाब कहते हैं। 7वीं क्लास से पढ़कर आए हैं कि पादाब का प्रयोग वह भोजन बनाने के लिए करता है। भोजन लेने के बाद ये बिगड़ जाते हैं पादाब। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है भाई? भोजन ग्रहण करता है, बाहर फेंकता है। ठीक है ना, पहले के जो आप प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाब के बनने कारण होती है। उसे गति प्रदान करने और भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है पादाब। ठीक है, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। यानी कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली WBC जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं भी अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है ना, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? ठीक है, मानव के शरीर की विभिन्न कोशिकाएं देखो, रक्त, पेशी, तंत्रिका कोशिका दिखाई गई। देखो ये जो लाल रंग की दिखा रखी हैं, ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद दिखा दिए तर्कुरूपी, बीच से मोटी, आगे पीछे से पतली, तर्कुरूपी पेशी कोशिका। उसके बाद लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका। यानी कि क्या है कि ये जो कोशिकाओं की आकृति होती है ना, वो काम के अनुसार होती हैं। ठीक है बेटा, इसने बताया है कि
कोशिकाएं सामान्यतः गोल रक्त कोशिकाएं जो हैं गोल, चपटी अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तरकु रूप होता है। कभी कोई कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है। जैसे कि मान लो हमारे हाथ को गर्म लगा तो इस सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है, ठीक है बेटा, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कार्य करती है। उसके बाद बेटा आगे है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संघटक एवं झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। कोशिका के जो संघटक हैं उसके बनाने वाले हैं एक झिल्ली द्वारा बंधे होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखो, कोशिका झिल्ली तो हमारे अंदर भी होती है, जंतुओं के अंदर भी होती है, पौधों के अंदर भी होती है, लेकिन पौधों में अलग से क्या होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। जी हमारे अंदर नहीं होती, जंतुओं के अंदर नहीं होती है। यह कोशिका को आकृति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और यही कारण है बेटा कि पौधे जो होते हैं ना वो कठोर होते हैं, हमारे बजाय जंतुओं के बजाय पौधे कठोर होते हैं क्योंकि कोशिका भित्ति कठोर होती है, ठीक है बेटा। कोशिका का साइज कितना हो सकता है ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।